अब हम टॉपिक कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है? अब कंपनी ने बोरिंग ली है, मतलब डिबेंचर्स क्या एक बोरिंग है ना, तो उस पर उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो एक फिक्स परसेंटेज पे जो इंटरेस्ट देते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और ये कंपनी हाफ ईयरली भी दे सकती है, ईयरली भी दे सकती है, जैसा भी कंपनी के क्लॉज में रहता है। अगर 8% डिबेंचर लिखा हुआ है, 10% डिबेंचर लिखा हुआ है, तो ये पहले इसका इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट जो रेट होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर पे होता है। 100 रुपये का डिबेंचर है तो चाहे वो इशू 90 पे हुआ, चाहे वो इशू 110 पे हुआ, डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा 100 रुपये पे करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पे। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस चार्ज होता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब उसका प्रॉफिट कम होता है, मतलब मस्ट बी पेड, या कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है नहीं किया, लेकिन उसके लिए वो खर्चा है। और इनकम टैक्स में एक क्लॉज है कि कंपनी ने इनकम उनका टीडीएस काटना है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। टैक्स डिडक्टेड सोर्स का क्या मतलब है? सामने वाले की इनकम है, डिबेंचर होल्डर की इनकम है, तो वो इनकम हमसे जनरेट हुई है, तो एट सोर्स पे ही हम उसका टैक्स काट लेंगे। ये कंपनी पे इनकम टैक्स रूल है कि उसको 10%, मतलब टीडीएस का रेट हर ईयरली चेंज हो सकता है, वरना 10% है आज की डेट में, कि उसको 10% उनका टैक्स जमा कराना है। अगर डिबेंचर होल्डर को 10 रुपये देने हैं तो 1 रुपये 10% क्या 1 रुपी, तो 1 रुपी मैं गवर्नमेंट को दूंगी, उनका टैक्स मैं पे करूंगी। एक टीडीएस रिटर्न फाइल करती है कंपनी, उसका हर डिबेंचर होल्डर का पैन नंबर लिखती है कि मैंने इस डिबेंचर होल्डर के इतना टैक्स जमा करा दिया, गवर्नमेंट को करा रही हूँ या करा दिया, और उनको डिबेंचर होल्डर को 9 रुपये दिए, जिससे कि वो ट्रेस होता है कि कौन से डिबेंचर होल्डर का कितना टैक्स हमारे पास आ गया। अब वो डिबेंचर होल्डर जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, तो मान लो उसकी इनकम है, उसका टैक्स बन रहा है 30 रुपी, तो वो 10 रुपी दिखाएगा कि मेरा ऑलरेडी 10 रुपी मेरा डिपॉजिटेड है। ओनली मेरा 10 रुपी नहीं, 1 रुपी था, 1 रुपी डिपॉजिटेड है। तो वो अगर उसका कोई टैक्स नहीं बनता तो वो रिफंड भी क्लेम कर सकता है उस 1 रुपी का। बेसिकली हम उसके बिहाफ पे टैक्स जमा करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये, हम अकाउंटेबल है इस इंटरेस्ट के टैक्स के लिए। हम वरना कंपनी डिफॉल्ट पे आ जाएगी अगर उसने टीडीएस नहीं काटा, तो उसके पास बहुत सारे पेनल्टी क्लॉसेस है अगर वो टीडीएस टाइम पे जमा नहीं कराती तो। बेसिकली ये एक होल्ड करने का तरीका है डिपार्टमेंट का कि किस किस की कितनी इनकम हो रही है। मान लो उन्होंने पे नहीं किया, डिबेंचर होल्डर ने नहीं दिखाई, तो ये कंपनी पे, क्योंकि तुम लोग कंपनी को जल्दी इजीली होल्ड कर सकते हो इंडिविजुअल के सिवा, तो इसलिए टीडीएस, कई सेक्शंस में टीडीएस अप्लाई होता है कि हमें पहले ही सोर्स पे ही उनका टैक्स काट लेना है एक फिक्स परसेंटेज पे, जो कि इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पे कितना टीडीएस है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। ए लिमिटेड इशू 2010% डिबेंचर ऑफ 100 ईच on 1st April 2016 और डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%। इंटरेस्ट रेट क्या है इस पर? 10% डिबेंचर लिखा तो 10% इंटरेस्ट रेट है, और डिस्काउंट पे इशू हुआ है 100 का डिबेंचर 90 पे इशू हुआ है, और हमें देना है 110, प्रीमियम है 10%। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? और हमें इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को, और टीडीएस काटना है 10%। तो हमें इसकी एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10% एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट। तो इसमें कितना आएगा? 2000 इंटू इशू कितने में डिस्काउंट में, तो 90 रुपी आए, तो 1,80,000 की एंट्री कर दी। अब इसको हम डिबेंचर में भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर में हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है, 2 लाख आ गए, इतना अकाउंट ये खत्म हो गया। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये 10% डिबेंचर वर्ड नहीं लिखा हुआ, हाँ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब क्या हुआ, हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है। इसका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर प्रीमियम में रिडीम करना है, बेसिकली हमारा खर्चा है 2 लाख पे 10%, 20,000 हमें एक्स्ट्रा पे करने, रिडीम करने, और 20,000 हमें कम आए, 1,80,000 रुपये आए ना हमारे पास, 20,000 हमारे पास कम आए और 20,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना है, तो हमारा कंपनी का खर्चा कितना हो गया? कंपनी का खर्चा हो गया 40,000। तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर आता है
जो डिस्काउंट ऑन इशू होता है प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इन दोनों को प्लस करते हैं तो लॉस ऑन इशू आता है। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और हमें कितना, ये हमारी लाइबिलिटी जो हमने आज की तारीख में बुक कर ली इसमें कितनी है 20,000, हमें 20,000 डिबेंचर होल्डर को इतना और देना है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट होता है। खर्चा डेबिट हो गया 20,000 प्लस 20,000 इशू और रिडम्पशन का, और लाइबिलिटी हमारी 20,000 की हमें एक्सेस देनी है, तो ये क्रेडिट हो गई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे हाफ ईयर पे सितंबर 30 को। क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 लाख पे 10% 20,000 होता है, लेकिन हाफ ईयर तो 10,000 हो गया तो डिबेंचर होल्डर। अब हमें डिबेंचर होल्डर को कितना देना है? उसका 10% काट के देना है, क्योंकि 10% हमें गवर्नमेंट को सबमिट जमा कराना है और टीडीएस रिटर्न भरनी है कि हमने इस डिबेंचर होल्डर का इतना टैक्स काट लिया। तो इनकम टैक्स पेबल कितना हुआ? 1,000 रुपी हमें गवर्नमेंट को देना है और डिबेंचर होल्डर को हमें देना है 9,000। इंटरेस्ट पेबल टू बैंक, ये हमने इंटरेस्ट पेबल इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 1,000 और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 9,000। ये हमने गवर्नमेंट को दे दिया बैंक टैक्स, और ये हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिए। नेक्स्ट 31 मार्च को भी हमने सेम एंट्री की, इंटरेस्ट को डेबिट किया, डिबेंचर होल्डर को देना 9,000 और हमें गवर्नमेंट को देना है टीडीएस के उसमें 1,000 रुपी, और 1,000 रुपी 9,000 हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया और इनकम टैक्स पेबल दे दिया 1,000, और 20,000 10,000 प्लस 10,000 हमारा एक्सपेंस है, तो ये हम पेंडल से चार्ज कर लेंगे। कोई डाउट है तो पूछेगा।